Hello everyone, how are you all? I hope you all well and guys welcome to my channel. So guys हमारे डाले लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट कुछ यूँ था कि आलिया को जो होती है पानी की तलब होती है और हमारा जो होती है फ़ौरन से गाड़ी रुकवाती है और भाग के जाती है स्टोर से पानी वाली बोतल लेके आती है, उसे पानी पिलाती है। तो वो अंकल ये देख के हंसते हैं और कहते हैं कि वाह इतनी गहरी दोस्ती है कि बगैर बोले समझ जाते हो कि एक दूसरे को क्या चाहिए होता है। तो माया हंसती है। तो अंकल कहते हैं कि माया बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे पापा और मेरे बीच में इतनी ही गहरी दोस्ती थी, हम भी एक दूसरे की बात बगैर बताए समझ जाते थे। तो माया और आलिया जो थे एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि क्या हमारे पापा भी गए थे क्या। तो ऐसे कह के हंसने लग जाते हैं। तो अंकल कहते हैं कि किस बात पे तुम लोग को हंसी आ रही है। तो वाले कहती नहीं पापा कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही। तो आंटी जो होती है उन दोनों को गुस्से से देखती हैं। तो आलिया जो होती है फिर नज़रें नीचे कर लेती है और माया भी नज़रें नीचे कर लेती है। तो उसके बाद जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो अमाया ने आलिया को सपोर्ट किया होता है और उसे जो है सीढ़ियों से चढ़ा के उसके रूम में ले जाती है। और रूम में जाके जैसे उसे बिठाती है तो आलिया जो होती है वो शैतानी करती है, जो उसका हाथ मतलब ठीक होता है ना, उससे उसको अपनी तरफ खींचती है और अमाया जो होती है उसके ऊपर गिर जाती है। आलिया जो होती है हंसने लग जाती है और कहती है अब आई ना मेरी जान मेरे बाहों में। तो मैं कहती पागल हो क्या, आंटी ने देख लिया ना, फिर जो हमारे साथ होगा ना वो तुम्हें भी बताए, छोड़ो मुझे। तो वह लेकिन मम्मा नहीं है यहाँ पे और तुम क्या हर टाइम मम्मा मम्मा करती रहती हो, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरी मम्मा की गर्लफ्रेंड होगी, मतलब हर टाइम मम्मा मम्मा कोई भी कुछ भी मतलब। तो हमारे हंसती है कहती हाँ तो मेरी भी तो मम्मा है ना वो। देखी थी अच्छा जी, पहले जब मेरी मम्मा ने ऑफ़र किया था कि मुझको मम्मा बुला लो तब तो तुम्हें बड़ी लग रही थी कि नहीं मैं अपनी मम्मा की जगह नहीं दूंगी अब। तो कहती हाँ ना पागल, सासू माँ भी तो माँ ही होती है ना। तो आलिया हंसती है कहती हाँ सासू माँ की कुछ लगती, वो तुम्हें अपनी बेटी बनाने के लिए और तुम ज़बरदस्ती भी अपनी सासू माँ बना रही हो। तो मैं कहती अच्छा तो मेरी सासू माँ नहीं है वो। तो आलिया कहती अरे पागल तुम्हारी ही है और किसको मैं ये हक दे सकती हूँ। हाँ तो इसके बाद ये दोनों जो होते हैं हंसने लग जाते हैं। माया आलिया को कहती है अच्छा बस बहुत हो गया, इससे पहले कोई ऊपर आ जाए जल्दी से मुझे छोड़ो। तो आलिया कहती तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा मैंने, हाँ अब तो सारी ज़िंदगी तुम बस ऐसे मेरी पकड़ में रहोगी। अमाया कहती हाँ मेरी जान वो तो रहूँगी, प्लीज़ फ़िलहाल के लिए छोड़ दो, अगर गलती से भी आंटी ने देख लिया ना तो यार जान ले लेंगी वो मेरी। आजकल तो वैसे ही वो मेरे लिए ना वो नहीं होता चाकू हाथ में लेके फिर रही है कि अगर कहीं से मैं छोटी सी कोई गलती करूँ और एवं मेरे ऊपर फेंके वो, छोड़ दो प्लीज़। तो आलिया कहती डरपोक कहेंगी चलो जाओ। मुझे ना इतनी डरपोक गर्लफ्रेंड पता नहीं कैसे मिल गई है, मैं तो इतनी बहादुर हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड देखो इतनी डरपोक। तो माया सी ओ कहती ओ बस बस जितनी तुम बहादुर हो ना मुझे पता है। तो आलिया कहती ओ अच्छा मेरी बहादुरी तुम्हें नज़र नहीं आई मम्मा के सामने किस तरह से मैंने तुम्हारा स्टैंड लिया, अभी भी तुम मुझे बहादुर नहीं कह रही, जाओ यार कोई हाल नहीं है तुम्हारा। तो माया जो होती है वो आलिया को बड़े प्यार से देखती है, उसके बाद पीछे करती है और कहती है कि यार तुम वाकई बहुत बहादुर हो। ऐसे कह के उसके माथे पे किस करते हो कहती है ऐसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मम्मा के सामने मेरा हाथ पकड़ के और कहोगी कि मेरी जान है मैं प्यार करती है वो, बट सीरियसली जब तुमने ऐसा किया ना तुमने एक बार फिर से मेरा दिल जीत लिया, नहीं मतलब एक ही दिल है यार, कितनी बार वो तुम्हारे हवाले करूँ मैं। उफ यार कयामत। उस टाइम मुझे डर तो बहुत लग रहा था लेकिन जो तुमने डेयरिंग दिखाई ना यार, मतलब अगर मेरे पास एक और दिल होता ना वो भी मैं तुम्हें दे देती। वाले कहती यार बस कर जाओ। तुमने वो जो एक दिल मुझे दिया ना उसी को संभालने के चक्कर में मम्मा के साथ मेरी इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है, अगर दूसरा भी दे देते तो पता नहीं मेरी किसके साथ लड़ाई होती, फिर तो मुझे कोई बड़ी जंगी लड़नी पड़ती। माया कहती मेरी जान जिसे तुम लड़ाई कह रही हो ना ये भी एक बहुत बड़ी जंगी है अपने आप में देखी जाए तो, अभी तो बस प्रे करो जो कि तुमने फजूल से चैलेंज दे दिया ना आंटी को, तुम बस वो चैलेंज जीत जाएं। तो वाले कहती तुम्हें यार ये फजूल लगता है। माया कहती यार तुम समझो ना, वो वो माँ है यार, अपनी तरफ से वो ठीक सोच रही है तुम्हारे लिए, लेकिन अली कहती अच्छा तो तुम्हारा मतलब कैम तो ना लैदा हो जाए। मैं कहती पागल हो क्या, मैंने ऐसा कब कहा, और तुम्हारे बगैर मैं कौन सा रह सकती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि यार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना सबको ऐसे ही लगता है कि वो सही है बाकी पूरी दुनिया गलत है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर के लिए ना अपने आप को आंटी की जगह रख के देखो ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही डिसीजन ले रही हैं। आलिया कहती नहीं अब तो तुम मुझे बता दो तुम मम्मा की साइड में हो या मेरी साइड में हो। तो मैं कहती मेरी जान तुम्हारी साइड में हूँ, ऑफ कोर्स तुम्हारी साइड पे हूँ मैं, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रही यार, आंटी भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ना अब उन्हें साबित करके दिखाना ही होगा कि हम भी अपनी जगह सही हैं, शायद फिर वो हमें एक्सेप्ट कर ले। तो वाले कहती हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो जी अब काम पे लग जाओ।
ये वैसे इसी बहाने तुम ये जो मेरी खिदमतें करोगी ना, उफ, चस आने वाली है मुझे तो। तुम आएगी थी चस की बच्ची, मेरी वाट लगने वाली है। तुम आएगी थी यार, मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि मैं अपने पापा को कैसे हैंडल करूँगी। आलिया कहती यार अभी पापा कहाँ से बीच में आ गया, अभी मेरी मम्मा को हैंडल कर लो, वही बड़ी बात है। तो मैं कहती हाँ इडियट वो तो है, मतलब पापा को कैसे मनाऊँगी पूरा एक हफ़्ता यहाँ पे रहने के लिए। तो आलिया कहती यार उसकी टेंशन क्यों ले रही हो ये मेरा बहाना है ना, बीमार होने वाला बहुत है, अंकल मान जाएंगे। तो मैं कहती हाँ वैसे ये भी ठीक कह रही हो, अच्छा तुम पहले जल्दी करो, शाबाश उठो। आलिया कहती अरे मैं क्यों उठूँ। मैं कहती उठ रही हो या नहीं। आलिया कहती नहीं। मैं कहती यार प्लीज़ उठ जाओ ना। तो आलिया जो होती है फिर उठ जाती है और अमाया जो होती है उसको ऐसे पकड़ के जो है वॉशरूम ले जाती है। तो आलिया कहती अरे यार नहीं आया मुझे वॉशरूम। अमाया कहती हाँ मैं यहाँ पे तुम्हें वॉशरूम करवाने लेके आई। आलिया कहती फिर क्या मसला है। वो कहती पागल तुम्हें से ना स्मेल आ रही है, कभी फ्रेश भी हो जाया करो। तो कहती अरे तो तुम मुझे साल में नहलाओगी, पागल हो क्या। तो कहती इडियट नहा नहीं सकती, फेस फ्रेश तो कर सकते हैं ना। तो आलिया कहती नहीं यार कोई हाल नहीं है, मतलब एक हफ्ते तक तुम मुझे ऐसे टॉर्चर करोगी। तो मैं कहती हाँ तुमने मुझे एक गोल्डन चांस दिया, मैं वेस्ट कैसे कर सकती हूँ इसको। तो ऐसे क्या हंसने लग जाती है। तो वो आलिया को जो होती है ले जाती है वॉशरूम में और फिर उसको जो है फेस फ्रेश करवाती है। उसका ब्रश निकाल के देती है, उस पर जो है ट्यूब लगा देती है और कहती है चलो जी शाबाश ब्रश करो। तो आलिया कहती अच्छा जी मेरे हाथ पे पट्टी है तुम्हें नज़र नहीं आती। तो माया हंसी आई थी मेरी जान, एक ही हाथ पे प्लस्तर है, दूसरा हाथ बिल्कुल सलामत है आपका, चलो अपना हाथ इस्तेमाल करो। आलिया कहती देखो तुम यहाँ पे मेरी खिदमत के लिए आए हो ना, तो सही से करो, सवाब का काम है। तो माया कहती अरे यार इतनी भी तुम बच्ची ना बना करो, चलो अपना ब्रश खुद ही करो। आलिया कहती मुझे नहीं करना मैं जा रही हूँ। तो माया उसको पकड़ती है, कहती अच्छा मेरी जान करवाती हूँ मैं, इतनी नौटंकी की क्या ज़रूरत है। तो माया जो होती है फिर अपने हाथ से उसको ब्रश करवा रही होती है और आलिया जो होती है उसको हंसी आ रही होती है। खैर माया जो होती है उसको ब्रश करवा लेती है और उसका फेस जो है वो भी सही से वॉश करवा लेती है। तो कहती है अच्छा चलो अब बाहर चलते हैं। आलिया कहती क्यों तुमने फ्रेश नहीं होना। तो माया कहती नहीं यार मैं फ्रेश ही हूँ। आलिया कहती हेलो तरक्की हो गई, कोई फ्रेश नहीं हो, तुम्हारे से भी ना स्मेल ही आ रही है, कोई खुशबू वशबू नहीं आ रही, चलो फ्रेश हो जाओ तुम भी। तो मैं कहती अरे यार मेरा तो ब्रश भी नहीं है, मैं कैसे ब्रश कर सकती हूँ ना, ब्रश होता तो करती ना। तो आलिया कहती यार मेरी चीज़ तुम्हारी चीज़, तुम्हारी चीज़ मेरी चीज़। मैं कहती हाँ वो तो है, लेकिन अब क्यों बोल रही हो तुम ये डायलॉग। आलिया कहती इडियट मेरा ब्रश तुम्हारा ब्रश हुआ ना। तो मैं कहती छी मैंने यूज़ करी तुम्हारा ब्रश। आलिया कहती अच्छा ये जो 10-10 मिनट मेरे मुंह में मुंह डाल के तुम किस करती रहती हो, उसमें छी याद नहीं आता तुम्हें। तो मैं कहती अरे कितनी बदतमीज़ हो ना तुम। आलिया कहती हाँ वो तो मैं हूँ, चलो अब मेरा ब्रश ही यूज़ करो, मुझे ना बड़ा मज़ा आएगा। तो मैं कहती वैसे ना तुम ना बहुत बड़ी वो हो। आलिया कहती वो क्या खूबसूरत ना, मुझे पता है ब्यूटी क्वीन हूँ मैं। तो मैं कहती हो अच्छा ठीक है मैं करती हूँ, तुम जाओ आराम से बैठो, चलो मैं तुम्हें ना अंदर रूम में छोड़ के आती हूँ, तुम रेस्ट करो लेटो। वो कहती यार मैं इतना अच्छा मोमेंट कैसे मिस कर सकती हूँ। मैं कहती कौन सा मोमेंट। आलिया कहती यही मेरा ब्रश तुम यूज़ करोगी, तो वो देखना तो बनता है ना, इतना क्यूट मोमेंट होगा यार, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। मैं कहती यार तुम पागल हो सच में, तुम्हें बताया किसी ने। आलिया कहती नहीं। मैं कहती मैं बता रही हूँ ना बहुत है, चलो मैं तुम्हें रूम में लेटाती हूँ, पहले जाके बेड पे रेस्ट करो तुम। तो आलिया कहती नहीं ना इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे हैं तो इकट्ठे बाहर जाएंगे ना। तो आलिया कहती यार तुम इतनी देर खड़ी कैसे होगी, तुम्हें दर्द होगा। तो वो कहती ओ हेलो गोली मुझे यहाँ लगी है शोल्डर पे, ठीक है कोई टांग वांग पे नहीं लग गई मेरी। तो कहती अच्छा जो टांग पे तुमने अभी पट्टियाँ चढ़ी हुई हैं चोट लगी हो उसका क्या। अरे कहती अच्छा खड़े रहने से प्रॉब्लम है ना, बैठ तो सकती हूँ। तो माया कहती यहाँ पे कौन सा तुम्हारे लिए सेज बिछा हुआ है जो तुम बैठोगी। तो हमारे जो थी कमबोर्ड को देखती है तो माया कहती छी यार सच में कितनी गंदी हो तुम। आलिया कहती इसमें गंदी कौन सी बात है, बैठने के लिए बना हुआ है ना। तो हमारे जाती फिर से वहाँ पे बिठाती है और ख़ुद ब्रश करने लग जाती है। और जब ब्रश कर रही होती है तो सामने शीशे से आलिया को देख के स्माइल कर रही होती है, उसको आँख मारती है। तो आलिया कहती उफ यार ये तुम्हारी कातिलाना आँखें कत्ल कर देंगी मेरे किसी दिन। हंस के क्या हंस रही होती है। माया जो होती है जब ब्रश करती है तो उसका ब्रश जो होती है साफ़ करके रख रही होती है। तो आलिया कहती यार वैसे तुम साफ़ ना ही करो तो ही अच्छा है, तुम्हारा यूज़ किया ब्रश में अपनी दांतों में लगाऊंगी। उफ यार दिल तो करा एक बार फिर से ब्रश करूँ, प्लीज़ कर लूँ मैं। तो माया कहती चपेट मारूंगी मैं तुम्हें, कोई ब्रश नहीं करना दोनों, चलो अब बाहर चलो।
तो बस कह के उसका हाथ पकड़ती है और फिर उसे बेड पे लिटा देती है। तो आलिया जो होती है माँ को कहती है अच्छा तुम अब रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए ना ब्रेकफास्ट तैयार करके आती हूँ। अच्छा तुम बताओ तुम्हें ब्रेकफास्ट में ना क्या खाना है, मैं वही बना के आऊँगी। तो माया कहती यार तुम अपने हाथ से ना मुझे जहर भी खिला दो, मैं हंसते हंसते खा जाऊँ। तो आलिया कहती प्लीज़ जहर ही खिला दो, तुम्हारी ये कातिलाना नज़रें ना रोज़ रोज़ बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। रोज़ रोज़ से आधा आधा कत्ल करने से अच्छा है कि वो जहर खा के एक साथ ही मर जाऊँ मैं। तो माया उसे गुस्से से देखती है, कहती है जो तुम्हारी फालतू बकवास है ना मुझे इसमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम काइंडली अपनी बकवास ना अपने पास ही रखें, दोबारा मेरे सामने ऐसे बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तो आलिया हंसने लग जाती है, कहती उफ़ तुम्हारा ये गुस्सा ये भी कितना कातिलाना है ना। तो आलिया कहती आ, तो मैं कहती तुम्हारी ना टांगे ना दिल कर एक बार फिर से तोड़ दूँ मैं। अब मेरा ना दिमाग ख़राब ना करो, चुप करके लेट रहो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना के आती हूँ। तो मैं जो होती है ऐसे कह के वहाँ से चली जाती है और आलिया जो होती है उसको पीछे से देख के और हंस रही होती है। तो मैं जो होती है वो नीचे किचन में जाती है, आंटी पहले से ही उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती हैं। तो ये कहती है कि आंटी आप क्यों बना रही हैं, मैं हूँ ना मैं बना लूँगी। तो आंटी कहती है जब बनाना था तब तो तुम आई नहीं, अब जब मैंने बना लिया तो तुम यहाँ पे अपने नाम बनाने आई हो। तो कहती नहीं आंटी सॉरी, मैं तो वो उसको तैयार करी थी, आलिया का फेस वॉश करवा रही थी, इसलिए मुझे देर होगी, मैं बना लेती हूँ ना, आप प्लीज़ चले जाए यहाँ से। तो आंटी कहती किस खुशी में तुम बनाओगी, मेरी बेटी है अब क्या उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने का भी हक नहीं है मुझे, और वैसे भी मेरी बेटी को मेरे हाथ का नाश्ता ज़्यादा पसंद है। तो आंटी एक गुस्से से कह के नाश्ता जो होते हैं उसके लिए ऊपर लेके चल जाती है और माया जो होती है आंटी की कड़वी कड़वी बातें सुन के काफ़ी परेशान हो जाती है, उसे रोना आ जाता है। जब ऊपर ब्रेकफास्ट लेके जाती है तो माया को देखती है, आलिया जो होती है उसको माया नज़र नहीं आती। तो उसे देखने के बाद तो उसकी मम्मा कहती क्यों किसको देख रही हो, वो नीचे है तुम्हारी वो हड हराम गर्लफ्रेंड, बड़ा ही तुम्हारा ख्याल रखने वाली। ये कहती मम्मा आपने वादा किया था कि आपने हमें जो एक हफ्ते का टाइम दिया ना उसमें आप ऐसी बातें नहीं करेंगे, आप ऐसा कुछ क्यों कर रही है मम्मा, वो हर्ट हो जाती है यार, आपको समझ नहीं आती ये बात। तो उसकी मम्मा कहती हाँ अब उसकी वजह से तुम अपनी माँ से बदतमीज़ी करोगी, तो बकवास मत करो, जब खाना लेके आए चुपचाप इसे खाओ। तो ये कह के उसे जो है डिश पकड़ा देती है खाने वाली। आलिया वो देख के कहती है कि मम्मा इसमें अमाया का ब्रेकफास्ट तो नहीं है। तो उसकी मम्मा कहती मैं क्यों बनाऊँ उसके लिए, तुम मेरी बेटी तुम हो वो नहीं है। तो कहती मम्मा ठीक है आप इसे ले जाएं, काम करें, मुझे भी नहीं खाना ये, आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमें फेयर मौका देंगे, आप ऐसा क्यों नहीं करिए, फिर बार बार आप हमें तंग क्यों करिए यार मम्मा, ये कोई तरीका है, आपने जो कहा था हम वो कर रहे हैं ना, एक हफ्ता सिर्फ आपसे मांगा तो उसमें भी आप हमें इस तरह से टॉर्चर करेंगी अब। तो उसकी मम्मा कहती एक हफ्ता ले लो, 2 हफ्ता ले लो, 1 महीना ले लो, मेरा माइंड तुम लोग नहीं बदल सकते, फिर भी तुम लोग को खुश करने के लिए मैं तुम लोग को 1 हफ्ता दिया, लेकिन मेरे भी बर्दाश्त से बाहर जा रहा है, एक हद होती है बर्दाश्त करने की भी। तो अली कहती मम्मा क्या बर्दाश्त करिए आप लोग, क्या बर्दाश्त करिए, हाँ बर्दाश्त सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अमाया कर रही है, क्योंकि आप जो कुछ गलत कर रही हैं उसके साथ कर रही हैं, गलती मेरी भी है ना, तो अब मुझे कुछ बार क्यों नहीं ठहरा रही, आप जिस तरह से उससे बिहेव करिए वैसे आपको मुझसे भी करना चाहिए था ना, जितनी उसकी गलती उतनी मेरी गलती, बट नहीं, आपकी बेटी महान है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, दूसरों की बेटी गलत, आप इसके साथ इस तरह से इस तरह बिहेव करिए ना, बिकॉज उसकी मम्मा नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए, और वैसे मेरी मम्मा भी हैं तो कौन से सपोर्ट कर रही है मुझे, हाँ क्योंकि मम्मा साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। तो उसकी मम्मा जो होती है गुस्से से वहाँ से चले जाती हैं, और माया जो होती है वो भी नीचे काफ़ी परेशान खड़ी होती है, और आंटी जो होती हैं गुस्से से वापस किचन में चली जाती हैं और देखती हैं कि वहाँ पे माया खड़ी है। तो उसे कहते हैं कि तुम भी जाओ अपना ब्रेकफास्ट लेके ऊपर, वरना मेरी बेटी भी भूखी रह जाएगी तुम्हारे चक्कर में। तो कहती है आंटी नहीं मुझे भूख नहीं है। तो आंटी गुस्से से कहती बोला ना जो कुछ खाना है यहाँ से उठाओ और रूम में जाओ उसके पास, उसे भी खिलाओ कुछ। तो माया जो होती है वो रोते हुए फिर अपना भी ब्रेकफास्ट वहाँ से उठाती है और आलिया के रूम के बाहर पहुँच जाती है। बाहर जाके वो जो है अपना फेस साफ़ करने लग जाती है और कहती है कि कूल यार कूल, नीचे कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, आंटी ने तो कुछ बोला ही नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, मुझे कैसे कुछ बोल सकती हैं, कूल डाउन यार प्लीज़ प्लीज़, आलिया को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैं परेशान हूँ, वरना वो भी परेशान हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगी तो वो रिकवर कैसे होगी यार। तो ऐसे कह के खुद को सेटअप कर रही होती है और ख़ुद को सेट करने के बाद जो है वो अंदर जाती है। आलिया जो होती है वो भी वैसे अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठी होती है, उसने कुछ नहीं खाया होता, और हमारा जैसे ही आती है वो अपना ब्रेकफास्ट हाथ पे साइड में मतलब जो टेबल पड़ी होती है साइड टेबल वहाँ पे रख देती है, और उसे कहती है कि तुमने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं, हाँ सारा ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है यार, और ब्रेकफास्ट तो गर्म ही अच्छा लगता है ना, तो तुम ठंडा क्यों करी हो उसको, हाँ किस खुशी में करी हो, चलो शाबाश जल्दी से खाओ। तो आलिया जो होती है वो जो डिश होती है वो साइड पे रख देती है और माया का हाथ पकड़ती है, उसे अपने पास बिठाती है, कहती मम्मा ने फिर से तुम्हें डांटा ना,
माया कहती नहीं यार पागल हो क्या, आंटी मुझे क्यों डांटेंगी, वो तो इतनी स्वीट है। तुम पता है उन्हें तो गुस्सा करना भी नहीं आता सही से, और डांटेंगी। और मुझे कुछ भी सोचती हो ना तुम, कभी पता है तुम्हें कितना गलत सोचती हो अपनी मम्मा के बारे में, वो तो बेचारी बहुत अच्छी हैं। तो वाले कहती यार बस कर जाओ, मेरी मम्मा है वो बहुत अच्छे से जानती हूँ यार, मेरी गलती है। यहाँ पे मुझे ना तुम्हारी बात माननी नहीं चाहिए थी, वो एक हफ्ते के लिए यहाँ पे रहने वाली। देखा अब तुम्हें हर टाइम में कुछ ना कुछ सुनाती रहेंगे और तुम्हारा मूड ख़राब होता रहेगा यार। तुम एक काम करो, ये चैलेंज मैंने ना हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तुम एक काम करो, तुम घर चले जाओ अपने, ठीक है। और मम्मा को ना मैं अपनी तरफ से हैंडल कर लूँगी, मैं उन्हें खुद ही मना लूँगी। तो मैं कहती पागल हो क्या, किस चीज़ के लिए मनाना है उन्हें, हमारे रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। हमारा रिलेशनशिप तो अकेले क्यों मनाओगी तुम, मैं भी तो मनाऊँगी ना उन्हें। और वैसे भी अपनी होने वाली सास की खिदमत करना तो मेरा हक बनता है ना। तो कहती हाँ हक बनता है, लेकिन उनकी ये टोनबाजी सहना में कोई हक वक नहीं बनता, वो गलत है यहाँ पे, और मुझसे गलत बर्दाश्त नहीं होता, और तुम्हारे साथ तो गलत होते हुए मैं बिल्कुल नहीं देख सकती, इसलिए तो मैं कह रही हूँ चलो शाबाश, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलो अपने घर। तो अमाया हंसती है, कहती मेरी जान लगती, सर पे ना कुछ ज़्यादा चोट लगी है तुम्हें, मैं यहाँ से पहली बात यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, और दूसरी बात मेरा बोरिया बिस्तरा है ही नहीं जो मैं यहाँ पे लाई थी, तो उठा के क्या जाऊँगी। तो वाली कहती अच्छा मेरी माँ कुछ ना उठा के जाओ, बस अपना मोबाइल उठाओ यहाँ से टुर्दी बनो। तो मैं कहती अच्छा यार अब तो मेरे साथ ऐसा करोगी, मुझे अपने पहले अपने रूम से धक्के देती थी, अब अपने घर से धक्के दे रही हूँ। हाँ तो अलग कहती यार पागल हो गया, तुम्हारे लिए बोल रही हूँ ना, मुझे पता है यहाँ पे तुम्हें मम्मा ना सुकून से नहीं रहने देंगी, तुम ऐसे परेशान रहोगी, तुम परेशान रहोगी तो यार मैं परेशान रहूँगी ना, इसलिए बोल रही हूँ तुम घर चले जाओ प्लीज़। मैं कहती पागल हो क्या, वो बड़े हैं, उनका हक बनता है ना बच्चों को डांटना, उन्हें समझाना, तो वो गलत क्या करेंगे, अपने अपने लिहाज से देखा जाए ना वो बिल्कुल ठीक है। और तुम्हारा ना ब्रेकफास्ट ना ठंडा हो जाएगा, ज़रा दिल नहीं करेगा तुम्हारा पेट खाने का, फिर तुम नखरे करोगी। चलो शाबाश उठाओ और खाओ इसको। तो वाले कहती मुझे नहीं खाना, सारा मूड मम्मा ने पहले ख़राब कर दिया, पेट भर के उनकी बातें सुन के, और नहीं खाना मुझे। तो माया हंसती है, कहती पागल, मम्मा की बातें सुनने के लिए मैं तरस रही हूँ ना, मुझे पता है मम्मा की क्या वैल्यू होती है। तो वाले कहती हाँ तुम्हारी मम्मा होती ना तुम्हें वो भी यही जलीकट्टी सुना रही होती, आरती नहीं उतारती तुम्हारी। तो माया हंसती है, कहती यार मम्मा मुझे 24 घंटे मारती भी होती ना, तब भी मैं हंस के मार खा लेती, लेकिन मम्मा होनी चाहिए थी। बट छोड़ो ना, तुम खाओ ना। तो ऐसे उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, बट वो इग्नोर करती है, और फिर खाने वाली टिश्यू उठाती है और उसे अपने हाथ से आलिया को खाना खिला रही होती है। और आलिया जो होती है फिर वो भी खा रही होती है, और वो माया को कहती है तुम भी खाओ ना। तो ऐसे कह के फिर उसे भी खाना खिलाती है, और दोनों जो होते हैं पेट भर के ब्रेकफास्ट करते हैं। और माया जो होती है कहती अच्छा अब तुम एक काम करो, आराम से लेट जाओ, ऐसे कह के उसे लेटा देती है, और कहती मैं ना बर्तन ना किचन में रख के आती हूँ। तो आलिया कहती यार कोई ज़रूरत नहीं है, तुम फिर से नीचे जाओगी, फिर मम्मा तुम्हारे सामने आएंगी, तुम्हें देखेंगी, फिर से तुम्हें डांटना स्टार्ट कर देंगी। तो वो कहती यार क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारी मम्मा ना 90s की मूवीज़ की ना विलन नहीं है जितना तुमने उन्हें बना रखा है, ठीक है, बहुत अच्छी हैं वो। ऐसे कह के वो बर्तन उठाती है और फिर नीचे किचन में चली जाती है। किचन में जाके वो बर्तन रखती है और वापस ऊपर आने लग जाती है, तभी आंटी जो होती है वो किचन में आती हैं, और इसको देख के उनका मूड ख़राब हो जाता है, और फिर देखते हैं कि बर्तन वो जूठे ऐसे ही रख के चली गई है। तो कहती है कि हमारे इस घर में ना तुम्हारे घर की तरह ना नौकरानी है नहीं है, यहाँ पे हर किसी को अपना काम खुद ही करना पड़ता है, मैले बर्तन भी खुद ही धोने पड़ते हैं। तो वो ऐसे उसे जली गोटी सुना के जो होती है वापस किचन से बाहर चले जाते हैं। तो वो अमाया जो होती है वो फिर हंसती है और फिर बर्तन धोने लग जाती है। आलिया जो होती है वो वहाँ पे ऊपर अमाया का वेट कर रही होती है, बट अमाया जो होती है वो काफ़ी टाइम लगा देती है नीचे। तो वो परेशान हो जाती है कि अभी तक ऊपर क्यों नहीं आई। तो आलिया जो होती है वो सोची है कि मम्मा ने फिर से अमाया के साथ कुछ, उसे फिर से तो पूरा भला नहीं बोल दिया, तो ऐसे कह के बहुत परेशान हो जाती है। और फिर कहती है कि मैं कॉल करके देखती हूँ कि कहाँ है। देखती है तो अमाया का मोबाइल भी रूम में होता है। कहती एक तो ये पागल लड़की ना मोबाइल भी नहीं अपने पास रख सकती। तो ऐसे कह के अपने बेड से उठती है, कि उसके पाँव पे भी बहुत चोट लगी होती है, बहुत दर्द होता है, बट फिर भी लंगड़ाती लंगड़ाती वो नीचे आती है और आवाज़ देती है, उसे कहीं नज़र नहीं आती अमाया। तो वो किचन में देखती आ जाती है, देखती है तो किचन में वो बर्तन धो रही होती है। तो आलिया को तो इतना बुरा लगता है, वो फ़ौरन से उसके पास आती है, उसके हाथ से बर्तन उठा के और रख देती है साइड पे। कहती पागल हो क्या, बर्तन क्यों धो रही हो तुम यहाँ बर्तन धोने के लिए आई हो। तो माया परेशान हो जाती, तुम यहाँ पे क्या करी हो, पागल हो तुम ये सीढ़ियों से खुद नीचे आई हो, पागल कहीं की, तुम्हारे पाँव पे चोट लगी हुई है, गिर विर जाती तो वैसे कह के उसे पकड़ती है और पास चेयर पे बिठा देती है। और आलिया जो होती है गुस्से से फिर से खड़ी हो जाती, कहती सच से बताओ ये मम्मा के काम है ना, मम्मा ने तुम्हें बर्तन धोने को बोला है। तो कहती पागल हो क्या, आंटी मुझे क्यों बोलेंगी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये मेरा घर है ना,
तुमने तो बोला था तुम्हारा घर मेरा घर, तुम्हारी चीज़ मेरी चीज़, तो तुम्हारा घर मतलब मेरा घर। और अपने घर में बर्तन धोना कौन सा गुनाह होता है, हर लड़की धोती है। तो मैं कहती तुम ना ज़्यादा फनो मत, ठीक है, हर लड़की धोती है इसलिए मैंने भी धो दी, इसमें कौन सी गलत बात है। आलिया कहती तुम ना मार खाओगी मेरे से, मुझे पता है क्यों बर्तन धो रही हो तुम छोड़ो। और आखिरी बार तुम्हें बोल रही हूँ, तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आई हो ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहोगी 24 घंटे। खबरदार मैंने तुम्हें फिर से कोई काम करते हुए भी देखा तो ऐसे उसे डांट रही होती है। देर में किचन में आंटी आ जाती है, कहती क्या तमाशा लगा रखे हैं यहाँ पे, इतना शोर क्यों हो रहा है। तो आलिया जो होती है वो खड़ी हो जाती है, कहती कौन सा तमाशा लगा हुआ है आप यहाँ पे, आपको कुछ नहीं पता, आप ही तो हर तमाशा लगाती हो, और आप इससे बर्तन क्यों धुलवा रही हैं। तो उसकी मम्मा कहती मैंने तो बस इतना ही बोला था कि यहाँ पे हर कोई अपना काम खुद करता है, तो बर्तन इसने मैले किए हैं तो हो नहीं सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो खुद ही अपना काम करते हैं। कहती मम्मा आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, और और आपकी बेटी ने तो खुद कभी अपने जूठे बर्तन धोए नहीं, तो आप किसी और से उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और अमाया से तो बिल्कुल नहीं, आखिरी बार मैं आपको बोल रही हूँ, आप इससे घर का कोई काम नहीं करवाएंगी, यहाँ पे मेरे लिए आई है ना, तो ये हर टाइम बस मेरे साथ रहेगी। और ये बात आप कान खोल के सुन लें, मैं ना इसके साथ कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगी, फिर चाहे जो मर्जी हो आगे इसके साथ करने वाला, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, आप इसके साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं करेंगी जो मुझसे बर्दाश्त ना हो। वहाँ जो थी वालिया का हाथ पकड़ती है, कहती चुप कर जाओ, बड़ों के सामने कैसी बातें कर रही हो तुम। तो आलिया इतने गुस्से में कहती तुम तो अपना बकवास ना बंद ही रखो, चलो मेरे साथ। तो ऐसे कह के उसका हाथ पकड़ती है, अच्छे से चढ़ रही होती है, तो जिस पाँव पे उसकी पट्टी होती है तो उस पर तो जोर आ रहा होता है, तो इसकी चीख निकल जाती है ना, कि और ये वहीं पे रुक जाती है। तो माया जो होती है फ़ौरन से पकड़ती है, बिठा दी, कहती पागल हो क्या, तुमसे ना गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, गुस्से में तुम्हें समझ में नहीं आता तुम क्या कर रही हो, देखो लगवा ली ना चोट, फिर से दर्द हो रहा है ना तुम्हारे पाँव पे। तो इतनी देर में आलिया एक जो मम्मा होती है वो फ़ौरन से आती है, कहती क्या हुआ, ठीक हो ना तुम्हें किसने कहा था नीचे आने के लिए। खड़ी हो जाती है, कहती आ भी नहीं तो कहा था, ऑफ कोर्स मुझे अगर हमारे नज़र नहीं आएगी तो उसे ढूंढते हुए मैं नीचे आऊँगी ना। अब आपको भी सबक मिल ही जाएगा कि अगर आप इसके साथ कुछ बुरा करेंगे ना तो आपकी बेटी के साथ भी बुरा ही होगा, इसके साथ आपने गलत किया ना, इसलिए भगवान जी ने मुझे चोट दिया है। माँ कहती बोली बोल रही हो ना तुम इसकी, मुसलमान हो तुम, अल्लाह जी बोलती थी और अब तुम भगवान जी बोल रही हो। कहती मम्मा आप बस कर जाएं, मुझे पता है आपको क्या मसला है और आप ये हमारे रिलीजन से निकाल रही हो, और कुछ नहीं, भगवान हो अल्लाह हो या जो मर्जी भगवान हो एक ही होता है, बस हमने उनके अलग-अलग नाम रखे हुए होते हैं। तो उसकी मम्मा जो होती है कहती तुम पागल हो गई हो, तुम अपने रूम में जाओ, इससे पहले मेरा दिमाग ख़राब हो जाए मैं कुछ कर जाऊँ तुम्हारे साथ। तो आलिया कहती मम्मा करूँगी तो मैं, अगर आपने फिर से अमाया को तंग करने की कोशिश भी की तो अमाया जो होती है वो आलिया को चुप करवा देती है और कहती है तुम चलो मेरे साथ ऊपर रूम में। तो ऐसे कह के जो उसको जो है काफ़ी सपोर्ट देती है और फिर ऊपर रूम में ले जाती है, जाके उसे बेड पे लिटा देती है और उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है। कहती है तुम पागल हो यार, अपनी मम्मा से कौन इस तरह से बिहेव करते हो, तुम तो बहुत लगी हो कि तुम्हारे पास मम्मा है, मुझसे पूछो यार, मेरी मम्मा नहीं है ना, मुझे मम्मा की वैल्यू पता है, तुम्हें अल्लाह ने मम्मा क्या दे दी, तुम आगे उनकी बकवास करती हो। आलिया कहती यार मैं तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी मम्मा से प्यार नहीं करती, मुझे उनकी परवाह नहीं, ऑफकोर्स करती हूँ, लेकिन जहाँ पे बड़े गलत होते हैं ना वहाँ पे छोटा को भी हक बनता है वो उन्हें समझाएं कि वो गलत है। मैं कहती यार वो बड़े हैं, तुम कैसे उनके आगे बकवास कर सकती हो। आलिया कहती वाह बड़े जो मर्जी करें कर सकते हैं क्योंकि वो बड़े हैं और छोटे सिर्फ सही बोल भी नहीं सकते बड़ों के सामने। वाह ये तुम ना अब मुझे लग रही हो कि 90s की हीरोइन तुम बन गई हो और कुछ नहीं। अब ये दोनों जो होते हैं लड़ाई करने लग जाते हैं। सो गाइस अब देखना ये है कि क्या आंटी कामयाब हो गई है इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाने की, या जो भी है, जो भी आप लोग को लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ गई तो यार वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।